Hello everyone, my dear subscribers, my followers, my friends. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my new video. तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मेरे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स में से, जो पेरेंट्स बन चुके होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पेरेंटिंग के भी स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। पेरेंट जब हम बनते हैं तो हमको नहीं पता होता कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे हम उनको अच्छे नागरिक बना सकते हैं ताकि वो कल को जब बड़े हों और वो पेरेंट्स बने तो वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। तो अगर हमें ये पता होगा कि पेरेंटिंग स्टाइल्स भी कोई चीज़ होती है, किस तरह से बच्चों की जो केयर है वो करनी चाहिए, तो हम अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगे। उनको उनको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितना उन्हें प्यार करना चाहिए, कितना उन्हें डांटना चाहिए, कितना उन्हें सिखाना चाहिए, कितना उन्हें संस्कार देने चाहिए, कितना उनको अफेक्शन देना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, कितना उनको डांटना चाहिए और कितना उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पेरेंटिंग स्टाइल्स में पता चलेंगी। तो 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं। पहली होती है आपकी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स में क्या होता है, सबसे बहुत ज़्यादा जो लव होता है, अफेक्शन होता है, हाई वार्मथ और सपोर्ट मिलता है। मतलब कि बच्चों को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिलता है और उनका सपोर्ट मिलता है और बाउंड्रीज़ जो उनकी होती हैं, मतलब उनको किस लेवल तक जाना है, कैसे उनको इंडिपेंडेंट होना है कि नहीं होना है, ठीक है। और अपने खुद उनको किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इंडिपेंडेंस के अलावा उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन यानी कि किस तरह से उनको अनुशासन में रह के कार्य करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, कैसे उनको सुबह उठना है टाइम से, ठीक है, सीधे स्कूल जाना है, फिर आके अपना काम करना है, होमवर्क करना है, फिर पढ़ाई करनी है, खेलने का भी एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये होती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। फिर होती है एक होती है परमिसिव पेरेंटिंग, ठीक है। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि उन बच्चों को अफेक्शन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से प्यार तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उन्हें जो क्या बोलते हैं, सपोर्ट जो होता है, ठीक है, कंट्रोल जो होता है, उनको मतलब सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है और उनको कोई कंट्रोल नहीं किया जाता बिल्कुल भी। मतलब जो भी वो कर रहे हैं, गलत सही, अपने मन से जो भी कर रहे हैं वो वही करते रहते हैं और पेरेंट्स उन्हें किसी भी बात पे नहीं डांटते, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं। जैसा कि एक गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग, ये कलयुग ही चल रहा है, तो कलयुग में उन्होंने द्वापर युग के अंत की बात में उन्होंने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब माता पिता कुछ इस तरह से बच्चों के साथ पेश आएंगे कि सिर्फ उनको प्यार ही देंगे, इतना प्यार देंगे कि वो मतलब कोई भी काम करने लायक ना रह जाए, उनको चोट लग जाए, उनको तकलीफ़ हो उनके प्यार से, ठीक है। इतना ज़्यादा आगे चलकर भविष्य में उनको उनके जो लव है, अफेक्शन है माता पिता के प्यार से बच्चों को, वो किसी भी काम को करने लायक ना बचे, ठीक है। तो इसलिए ये जो परमिसिव पेरेंटिंग होती है ये इसी का उदाहरण है, ठीक है। और उसके बाद होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में ये होता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अफेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, प्यार बिल्कुल भी नहीं देते, सिर्फ कंट्रोल ही कंट्रोल करते हैं और उनको बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई लव सपोर्ट नहीं मिलता है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कड़े रूल्स होते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, सीधे घर आओ, ठीक है। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो नमनीयता होती है, ठीक है, कि रूल्स में कुछ अपने हिसाब से रूल्स में अपने हिसाब से चेंज कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो रूल है मतलब पारंपरिक तरीके से, जैसे हम किसी
जैसे हम मठ में देखते हैं, ठीक है, परंपराएं चलती हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उसी तरह के रूल्स घर में बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ माता पिता करते हैं कि स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके साथ, जैसे कि वो किसी घर में नहीं, माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं किसी जो अपराधी उसके साथ पेश आ रहे हो, इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। चिल्ड्रन को इस तरह से रखा जाता है कि वो सिर्फ अपने माता पिता की हर बात को माने, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, ना कोई बात मानते हैं। ये होती है अथॉरिटेरियन। फिर नेक्स्ट होती है लास्ट, निग्लेक्टफुल। ठीक है, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग यानी अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग भी कहते हैं, जिसमें माता पिता बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बच्चों को छोड़ देते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता इस बात से। ठीक है, और उनकी भावनाएं, उनकी ज़रूरतें हैं, भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको किस तरह से उनको पालन पोषण करना है, उनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, स्कूल में उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनको वो अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब किसी भी बात पर बच्चों के ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बच्चे क्या होता है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और जब वो उनके लाइफ में उनके पार्टनर आते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत सारी उनकी डिफ़िकल्टीज, बिहेवियरल इश्यूज़, जिन बच्चों में व्यवहारिक जो कठिनाई व्यवहारिक रूप से या किसी समाज में जो वो कोप अप नहीं कर पाते, वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता, बिल्कुल उनको छोड़ दिया होता है। ठीक है, तो ये सारी थी पेरेंटिंग की स्टाइल अथॉरिटेटिव। तो सबसे बेस्ट इसमें होती है अथॉरिटेटिव, जिसमें प्यार भी मिलता है और कंट्रोल भी मिलता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और निग्लेक्टफुल। तो सबसे ज़्यादा बेकार होती है निग्लेक्टफुल, जिसमें बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। और तो आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, आप कौन से पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।